स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, इन सभी को मैनेज करने के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल होना जरूरी है। लेकिन 90% स्टूडेंट जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो 3 दिन भी नहीं चल पाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा टाइम टेबल गलत होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि टाइम टेबल बनाने से पहले बच्चे अपने आप से ये 7 क्वेश्चंस नहीं पूछते, जिसकी वजह से वो किसी और का टाइम टेबल कॉपी करते हैं और फिर वो टाइम टेबल फेल हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें वही 7 क्वेश्चंस भी दूंगा और उसके साथ एक कंप्लीट टाइम टेबल भी दूंगा। मंडे टू सैटरडे अलग टाइम टेबल होगा, संडे का अलग। बस कंडीशन ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया ना तो टाइम टेबल फिर से फेल हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे दी परफेक्ट टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स की। मैं तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस टाइम पर तुम कोचिंग, स्कूल और होमवर्क में इतना फंसे रहते हो कि तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी आज इस वीडियो में मैं खत्म करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल साइकोलॉजी से। ज्यादातर स्टूडेंट सीधा गूगल पे या यूट्यूब पर जाकर बेस्ट स्टडी टाइम टेबल सर्च करते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम टेबल किसी और बच्चे के लिए होता है जिसके स्कूल कोचिंग की टाइमिंग अलग थी, सब्जेक्ट्स अलग थे और उसके पढ़ने का तरीका भी अलग था। इसी वजह से वो टाइम टेबल बस 3 दिन ही चलता है, उसके बाद फिर से नया टाइम टेबल। तो इसीलिए तुम्हें आज खुद का डेटा निकालना पड़ेगा, वो इन 7 सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू। एक बार तुमने खुद का डेटा निकाल लिया ना, उसके बाद तुम्हारा कोई टाइम टेबल फेल नहीं होने वाला। तो चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है फिक्स्ड कमिटमेंट्स। सबसे पहले लिखो कि तुम्हारे दिन में क्या क्या फिक्स है, जैसे स्कूल कोचिंग का टाइम और वहां आने जाने में लगने वाला टाइम, खाना खाने का टाइम और सोने का टाइम। ये सब लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम टेबल बनाते टाइम बहुत सारे लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। एक बार जब तुम अपने इस टाइम को लिख लेते हो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास अब कितना फ्री टाइम है और कितना टाइम तुम सेल्फ स्टडी में दे सकते हो। या तो कॉपी पेन लेकर बैठो, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनके आंसर साथ के साथ लिखते जाओ। और अगर वो नहीं कर सकते तो सभी चीजें तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि वीडियो के साथ साथ तुम्हें क्लैरिटी मिलती रहे। अब सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम है ये जानना काफी नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं जिनके पास सेम 3 घंटे होते हैं। उनमें से एक AIR 1 लाता है और दूसरा एवरेज रहता है। अब इतना डिफरेंस क्यों, ये समझोगे तुम अगले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा गोल क्या है। बोर्ड्स क्लियर करना है, JEE नीट क्रैक करना है या रैंक 1 जैसा कुछ काम करना है। बताओ जरा कमेंट में तुम्हारा गोल है क्या। और अगर AIR 1 लाना चाहते हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रोड मैप, उस वीडियो को देख लेना बाद में। अब गोल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिसाब से टाइम टेबल बदलता है। अगर तुम बस बोर्ड्स को फोड़ना चाहते हो तो उसके लिए टाइम स्प्लिट अलग होगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए टारगेट अलग होंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रैक्टिस और स्पीड ज्यादा मैटर करती है। बट मुझे पता है तुम ज्यादातर बच्चे 9th-10th वाले हो, तो बोर्ड्स ही तुम्हारा प्राइमरी गोल है। ये क्लियर हो गया है तो अब अगला सवाल आता है जो ज्यादातर बच्चे अपने आप से सच नहीं पूछते, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा अभी करंट लेवल क्या है, किस सब्जेक्ट में बैकलॉग है, किस सब्जेक्ट में तुम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तुम्हारा ऑनेस्ट रहना जरूरी है। अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे कि सब ठीक है तो टाइम टेबल भी गलत बनेगा, क्योंकि वीक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम मिलेगा जितना उसको चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दो, तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो अभी, कितना बैकलॉग बन चुका है, कितना कुछ तुम पढ़ चुके हो अभी तक। जैसे ही तुम्हें इसका आंसर मिल जाता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए और ज्यादा इजी बन जाएगा, और वो होगा तुम्हारा अवेलेबल स्टडी आवर। अब मैंने क्वेश्चन 1 में जो पूछा था उसके बाद तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि तुम्हारे पास अब कितने घंटे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। अब ये नंबर हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए 3 घंटे होंगे, किसी के लिए 5 घंटे होंगे। तुम्हारे पास कितने घंटे बचते हैं ये बताओ। अब जितने भी नंबर ऑफ आवर्स हैं उसे ही सच मानो, चाहे कम लगे या ज्यादा, क्योंकि अगला स्टेप यही है कि लिमिटेड घंटों को भी सही तरीके से कैसे यूज करना है ताकि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिले। बिकॉज उसी से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है एनर्जी मैपिंग, और ये वो क्वेश्चन है जिसपे 99% बच्चे ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि दिन में किस टाइम तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है और किस टाइम सबसे ज्यादा थका हुआ। अगर तुम ये पता कर लेते हो तो टाइम टेबल तुम्हारे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बताओ फिर तुम किस टाइम सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर नाइट में। क्योंकि हाई एनर्जी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये तुम्हें अपने 6th क्वेश्चन में पता चलेगा, जो कि है सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी। इसमें तुम्हें अपने सबसे हाई एनर्जी टाइम उस सब्जेक्ट के लिए यूज करना है जो तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगता है। वही सब्जेक्ट में अपने बेस्ट एनर्जी टाइम में रखना है। जो सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसे अपने लो एनर्जी टाइम में मैनेज करो, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी आता है। ये एक छोटा
छोटा सा शिफ्ट तुम्हारे पूरे रिजल्ट को बदल देता है। तो अभी तक इन क्वेश्चंस से तुम्हें पता चल चुका है कमिटमेंट्स, गोल्स, लेवल, आवर्स, एनर्जी और प्रायोरिटी। अब बस एक आखिरी चीज बाकी है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है, जो कि है तुम्हारा डेली टारगेट्स। हर दिन तुम्हारा डेली टारगेट क्या है ये तुम्हें क्लियर करना है। ये नहीं करना है कि सिर्फ आज साइंस पढ़ूंगा, ये काफी नहीं है। उसके अंदर तुम्हें लिखना है एग्जैक्ट कितने टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं और किस चीज का रिवीजन करना है। जितना ज्यादा डिटेल में टारगेट होगा उतना ज्यादा उसको कंप्लीट करने के हाई चांस है। तो आज का क्या टारगेट है तुम्हारा वो भी कमेंट में बता दो। तो फाइनली तुम्हारे पास अब इन 7 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। अब इन्हें जोड़कर एक कंप्लीट टाइम टेबल बनाते हैं, एकदम ब्रिक बाय ब्रिक। तो टाइम टेबल के अंदर सबसे पहले तुम्हारा मंडे से लेकर सैटरडे तक ये कुछ टाइम टेबल रहेगा। तो मॉर्निंग में तुम्हें सबसे पहले उठना है 4:30 AM तक। अब 4:30 AM से लेकर 7 AM तक तुम्हारे पास पूरे 2.5 घंटे हैं, जहाँ पे तुम्हें उठने के बाद अगले 30 मिनट में फ्रेश वगैरह हो जाना है और उसके बाद तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। अब तुम्हारे पास पूरे 2 घंटे हैं। अब इन 2 घंटों में तुम अपने 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए ये तुम्हारे मॉर्निंग के 2 घंटे निकल जाएंगे। बाकी उसके बाद तुम स्कूल के लिए तैयार होके स्कूल चले जाओगे। स्कूल से आके आफ्टरनून में 1 घंटा निकाल लो, जहाँ पे तुम अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे होगे, स्कूल का भी कोचिंग का भी। देन जब वो कंप्लीट हो जाता है 1 घंटे के अंदर, फिर तुम कोचिंग या ट्यूशन के लिए निकल जाओगे। कोचिंग से आने के बाद रात में तुम्हें बस 1 घंटा जितना तुमने मॉर्निंग में पढ़ा था उन सभी का रिवीजन करना है और कल क्या पढ़ना है उसके टारगेट्स लिखने हैं बस। और उसके बाद 10 PM तक तुम सो जाओगे। अब मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फायदा है कि बाकी बच्चों से ज्यादा टाइम तुम्हारे पास होता है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होती है, उनसे उठा नहीं जाता। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग रूटीन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें रूटीन के साथ साथ सिंपल हैक बताऊंगा कि सुबह जल्दी कैसे उठना है। तो ये एकदम डिटेल वीडियो होगी, तो कमेंट कर देना, बना दूंगा मैं। अब देखो इस टाइम टेबल में मैंने तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए हैं कि कब तुम्हें स्कूल जाना है, कब कोचिंग है, ये सब तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा संडे का टाइम टेबल, जहाँ सभी बच्चे फ्री रहते हैं। अब संडे में तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है। संडे में बस ये 2 काम करने हैं। फर्स्ट है जो तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करना है। एंड सेकंड है फीडबैक, जहाँ पे तुम्हें ये देखना है कौन से सब्जेक्ट में तुम पीछे चल रहे हो और कौन से टारगेट तुम्हारे मिस हुए हैं इस वीक में, और अगले हफ्ते तुम उसको कैसे कवर करोगे। ये सब तुम्हें अपने सेकंड स्लॉट में करना है। अब बाकी का जो टाइम तुम्हारा बच जाता है उसके अंदर तुम अपने बैकलॉग को कंप्लीट करोगे। वैसे बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो अकाउंट पे विजिट करके देख लेना एक बार। अब जैसे ही तुम इन 2 चीजों को करते हो संडे में, इसका फायदा ये होगा कि तुम मंडे के दिन कंफ्यूज्ड नहीं होगे। माइंड तुम्हारा एकदम फ्रेश रहेगा क्योंकि उसे क्लियरिटी मिल चुकी है। क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं होती ना, तभी तुम्हारा माइंड स्ट्रेस लेता है और बहुत ज्यादा पैनिक करता है, और उसकी वजह से ना तो तुम्हारा स्टडी में मन लगता है और ना ही तुम कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हो। बाकी जैसे ही संडे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मंडे टू सैटरडे का फिर सेम वही टाइम टेबल। अब वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हो तो कमेंट कर देना टाइम टेबल, जिससे कि मुझे पता चले तुमने पूरा वीडियो देखा है। बाकी कोई और प्रॉब्लम है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। एंड उन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड ये वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। टाइम है तो देख लेना, अदरवाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।